Hello everyone, I am Ahana and today we will discuss token in C. Token क्या होता है? तो token smallest individual unit in a C programming are called token. तो टोकन क्या होता है? वो एक स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट होता है सी प्रोग्राम में। तो वो कौन कौन से है? तो वो है आइडेंटिफायर, कीवर्ड्स, कॉन्स्टेंट्स, स्ट्रिंग लिटरल्स, ऑपरेटर्स एंड अदर सिंबल। अब ये जो आपको ये जो यूनिट सिखाए जा रहे हैं या फिर ये जो टोकन दिखाए जा रहे हैं, तो आपको इसमें से आइडेंटिफायर, कीवर्ड, कांस्टेंट, ऑपरेटर्स ये कुछ इसमें सिमिलर दिखाएंगे, और जो स्ट्रिंग लिटरल है, अदर सिंबल्स है, ये कुछ इसमें नहीं होंगे। तो ये भी टोकन ही है। पर अगर आप ये चार भी लिखते हैं फिर भी आपको मार्क्स मिलेंगे। पर आप ये भी लिखना एग्ज़ाम में, स्ट्रिंग लिटरल और अदर सिंबल। तो हम डिस्कस करते हैं इन डिटेल। तो फर्स्ट है आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर क्या होता है? आइडेंटिफायर इज़ ए यूज़र डिफाइंड नेम गिवन टू ए प्रोग्राम एलिमेंट, वेरिएबल, फंक्शन एंड सिंबॉलिक कांस्टेंट। अब आइडेंटिफायर क्या होता है? आइडेंटिफायर एक नेम होता है जो कि वेरिएबल को दिया जाता है, फंक्शन को दिया जाता है या सिंबॉलिक कांस्टेंट को दिया जाता है। तो उसके भी कुछ रूल्स होते हैं। तो वो रूल्स क्या है? आइडेंटिफायर नेम मस्ट बी ए सीक्वेंस ऑफ अल्फ़ाबेट एंड डिजिट्स एंड मस्ट बिगिंग विथ अल्फ़ाबेट और एन अंडरस्कोर। अब उसका फर्स्ट रूल है कि जो आइडेंटिफायर का नेम होता है ना, तो वो एक सीक्वेंस होता है अल्फ़ाबेट और नंबर का, और उसकी जो स्टार्टिंग होती है ना, वो अल्फ़ाबेट से या फिर अंडरस्कोर से ही होती है। अगर आप डिजिट स्टार्टिंग में ऐड करते हो, लाइक 1 ABC, तो ये वेरिएबल कंसिडर नहीं किया जाएगा, यहाँ पे आपको एरर शो होंगी। तो सेकेंड वन क्या है? नो स्पेशल सिंबल एक्सपेक्ट एंड अंडरस्कोर। अब यहाँ पे कोई भी स्पेशल सिंबल से हम आइडेंटिफायर का नेम डिक्लेयर नहीं कर सकते। लाइक मैं @ABC कर रही हूँ, तो यहाँ पे भी मुझे एरर शो होगा। मैं वहाँ पे कोई भी स्पेशल सिंबल यूज़ नहीं कर सकती, मैं बस अंडरस्कोर यूज़ कर सकती हूँ। तो अब मैं अंडरस्कोर यूज़ क्यों कर सकती हूँ? कि सी प्रोग्राम में अंडरस्कोर जो होता है ना, वो एज ए स्ट्रिंग कंसिडर किया जाता है, इसलिए हम अंडरस्कोर हमारे आइडेंटिफायर के स्टार्टिंग को भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद क्या है? कीवर्ड शुड नॉट बी यूज्ड एज अ आइडेंटिफायर। अब आपको कीवर्ड तो हम नेक्स्ट पॉइंट में देखने वाले हैं। तो जो कीवर्ड होते हैं ना, वो रिजर्व वर्ड होते हैं। तो लाइक हम इंट, ये कीवर्ड है जो कि इंटीजर वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। कि अगर हम इंट ए करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये कोई तो पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर है। तो हम अगर इंट इंट करते हैं तो फिर यहाँ पे हमें एरर शो होगी। पर अगर मैं इंट INT करती हूँ तो मुझे एरर शो नहीं होंगी, क्योंकि सी लैंग्वेज जो है ना, वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अगर हम लोअर केस में कुछ लिखते हैं तो हमें वो लोअर केस में लिखना पड़ता है आगे भी। अगर हम अपर केस में लिखते हैं तो अपर केस में। अब जो ये इंट है, ये रिजर्व वर्ड है, मतलब ये कीवर्ड है। बट ये जो इंट है ना, ये कीवर्ड नहीं है, क्योंकि ये जो है अपर केस में और ये लोअर केस में। तो सी लैंग्वेज केस सेंसिटिव है, तो आपको ये भी यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो उसके बाद क्या है हमारा नेक्स्ट जो है वो है कीवर्ड। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड एंड आर प्री डिफाइंड बाय द लैंग्वेज। अब कीवर्ड्स क्या होते हैं? तो कीवर्ड्स ये रिजर्व वर्ड होते हैं, मतलब उनका ऑलरेडी कुछ तो मीनिंग होता है। लाइक अगर मैं आपको कहूँगी कि आप एक ट्री में आपको कह रही हूँ, तो आपके माइंड में क्या आएगा? कि ट्री का कुछ ऐसा कुछ तो स्ट्रक्चर आएगा। अब आपको ये कैसे याद आया कि ट्री ऐसा ही है? क्योंकि ये जो शेप है, इसका हम लोगों ने ऑलरेडी एक इसे नेम दिया है, जो कि हमने इसे ट्री दिया है। तो ये जो है वो रिजर्व वर्ड है, और ये इसके जो उसे लीव्स होंगे, उसके फ्रूट्स होंगे, ये जो इसके वो कैरेक्टरिस्टिक्स हुए, तो ये हो गया ट्री उसका रिजर्व वर्ड। ऐसे ही हमारे सी लैंग्वेज में कुछ रिजर्व वर्ड्स है। तो दे कैन नॉट बी यूज्ड बाय द प्रोग्रामर इन एनी वे अदर दैन द स्पेसिफाइड बाय सिंटैक्स। अब हम ये कहीं पे भी यूज़ नहीं कर सकते, हमें बस वो एक सिंटैक्स में ही यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पे इंट ले रही हूँ और फिर उसके बाद में यहाँ पे फॉर ले रही हूँ, तो यहाँ पे मुझे एरर शो होगा ना, क्योंकि इंट ये एक कीवर्ड है और फॉर एक कीवर्ड है। इसका सिंटैक्स अलग है और इसका सिंटैक्स अलग है। हम इसके बाद वेरिएबल या फिर कोई भी फंक्शन लिखते हैं, और फॉर का सिंटैक्स अलग है, फॉर इनिशियलाइजेशन एंड
ये हम फॉर आगे देखने वाले, इनिशियलाइजेशन, देन उसे कंडीशन ऐड करनी पड़ती है और फिर इंक्रीमेंट, तो हम ये लूप्स आगे वाले पार्ट में देखेंगे। तो इन दोनों का भी सिंटैक्स अलग है, हम इन्हें कंबाइन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे वही बताया है कि हम उन्हें एक सिंटैक्स में ही एक्सेस कर सकते हैं। अब जो है नेक्स्ट, तो NESI। अब NESI क्या है? अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। तो उन्होंने सी लैंग्वेज के कुछ 32 कीवर्ड से वो बताए। वो क्या है? ऑटो, ब्रेक, केस, कैर, कॉन्स्ट, कंटिन्यू, डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पे ये जो है ना, ये 32 कीवर्ड्स है जो कि हम सी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। आपको तो इसमें से बहुत सारे कीवर्ड्स पता ही होंगे, लाइक ब्रेक, केस, कैर, कॉन्स्ट, कंटिन्यू, डिफ़ॉल्ट, डू, डबल, एल्स, then float, for, if, int, long, return, short, then size of, static, स्ट्रक, स्विच, और भी बहुत सारी है। आपको इसमें से बहुत सारे पता ही होंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट है वो है कांस्टेंट। अब कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट एक फिक्स वैल्यू होती है। कांस्टेंट्स रेफर्स टू द फिक्स वैल्यू दैट डू नॉट चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, दे कैन बी क्लासिफाइड एज। अब जो कांस्टेंट है, ये हम प्रोग्राम जब रन करते हैं तब हम उसे चेंज नहीं कर सकते। एक बार हमने अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू डिक्लेयर कर दी तो वो वही होती है। लाइक आपको तो पता है पाई इक्वल टू 3.142 ये वैल्यू है। तो ये अगर हमें प्रोग्राम में यूज़ करनी है तो हम यहाँ पे कॉन्स्ट वर्ड यूज़ करके हम इसे कांस्टेंट डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इसमें भी अभी कुछ उसके भी कुछ टाइप्स है, लाइक इंटीजर कांस्टेंट, फ्लोट पॉइंट कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट, स्ट्रिंग लिटरल, देन इन्यूमरेशन कांस्टेंट। तो अब इंटीजर कांस्टेंट है ना, वो होल नंबर को रेफर्स करता है। इंटीजर कांस्टेंट है वो होल नंबर को रेफर्स करता है, और उसमें भी 3 स्पेसिफाइड वे। फर्स्ट वन इज ऑर्डिनरी डेसिमल नंबर जो जिसका बेस 10 होता है, देन ऑक्टल नंबर जिसका बेस 8 होता है, देन हेक्साडेसिमल नंबर जो कि बेस 16 होता है। तो हेक्साडेसिमल नंबर आप सबको पता ही होगा, जिसमें 0 to 9 नंबर्स आते हैं और A to F अल्फ़ाबेट्स आते हैं। तो ये हो गया हमारा इंटीजर। देन फ्लोट क्या होता है? फ्लोट्स आर रियल नंबर हैविंग ए डेसिमल पॉइंट और एन एक्सपोनेंशियल और बोथ। तो अब फ्लोटिंग नंबर तो आपको पता है, लाइक 1.2 ले सकती हूँ मैं, या फिर 0.02 ले सकती हूँ, तो ये फ्लोटिंग हो गया। देन वैसे ही कैरेक्टर है, आपको सबको तो पता है, हम कैरेक्टर कुछ ऐसे डिक्लेयर करते हैं इन सिंगल कोट। देन स्ट्रिंग लिटरल। अब स्ट्रिंग लेटर हम डबल कोट में रिप्रेजेंट करते हैं। हम स्ट्रिंग लेटर आगे देखने वाले हैं क्योंकि ये हमारा टोकन का ही पार्ट है। देन इन्यूमरेशन, ये भी कांस्टेंट का ही पार्ट है। आपको ये डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, आप बस इतना भी लिखोगे फिर भी चल जाएगा। बस आपको इंटीजर कांस्टेंट, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट ये एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो है वो स्ट्रिंग है। तो ये स्ट्रिंग कंटेन और स्ट्रिंग लिटरल इज ए स्ट्रिंग कांस्टेंट और स्ट्रिंग लिटरल इज ए सीक्वेंस ऑफ 0 और मोर कैरेक्टर इनक्लोजिंग इन डबल कोट। अब आप सबको होंगे कि स्ट्रिंग की डेफिनेशन तो ऐसी होती है कि स्ट्रिंग इज़ ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इनक्लोजिंग इन डबल कोट। तो मैंने यहाँ पे 0 क्यों लिखा है? तो कई टाइम हम ना स्ट्रिंग कुछ ऐसे डिक्लेयर करते हैं, हमें कुछ स्पेस चाहिए होता है। स्ट्रिंग ए इक्वल टू हम उन्हें ब्लैंकेट छोड़ देते। तो यहाँ पे जो होता है ना, तो ये जब मेमोरी असाइन होती है ना इसे, तो हम उसे मेमोरी /0 से असाइन करते हैं। अब /0 क्या रिप्रेजेंट करता है? नल वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। तो आगे देखिए, द डबल कोट आर नॉट ए पार्ट ऑफ स्ट्रिंग बट ओनली एक्ट एज ए डिमिनेटर। तो जो डबल कोट है ना, वो स्ट्रिंग का पार्ट नहीं है। अब वो सिर्फ रिप्रेजेंट करता है कि स्ट्रिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ पे एंड हो रही है। अब मैंने यहाँ पे डबल कोट में लिखा हेलो वर्ल्ड, और मैंने यहाँ पे हाई लिख दिया।
तो ये डबल कोट की स्टार्टिंग हुई, मतलब यहाँ से स्ट्रिंग स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो गया है। तो ये जो हाई है ना वो स्ट्रिंग का पार्ट नहीं है, बस उसका पार्ट क्या है, हेलो वर्ड, वो उसका पार्ट है। अब डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर और स्ट्रिंग में क्या होता है, मतलब अगर मैं सिंगल कोट में ए लिखती हूँ और डबल कोट में ए लिखती हूँ तो उसमें डिफरेंस क्या होता है। तो जब उन्हें मेमोरी असाइन होती है, जब वो कन्वर्ट बाइट में होते हैं ना, तो वहाँ पे जो कैरेक्टर है ना वो एज इट इज़, मतलब उसकी एक्चुअल वैल्यू वहाँ पे आ जाती है सिर्फ ए बाइट में। यहाँ पे स्मॉल ए है, ए बाइट, उसे बस 1 बाइट असाइन होती है। बट जो कैरेक्टर होता है, सॉरी जो स्ट्रिंग होता है ना, वहाँ पे एट द लास्ट हम /0 असाइन करते हैं, जो कि नल वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। तो नल कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं यहाँ पे हाई भी लेती हूँ तो उससे वैल्यू कैसी होंगी, एच को 1 बाइट होगा, आई को 1 बाइट होगा और लास्ट में /0 होगा हमारा। तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन सिंगल कोट में ए और डबल कोट में ए। उसके बाद जो हमारा है मेन पॉइंट वो है ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी लैंग्वेज में, क्योंकि अगर हमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो हमें ऑपरेटर्स का यूज़ करना पड़ता है। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं, एन ऑपरेटर इज़ ए सिंबल दैट रिप्रेजेंट्स एन ऑपरेशन। तो ऑपरेटर्स यूज़ क्यों होते हैं कि हमें किसी भी ऑपरेंड पे अगर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है तो हमें ऑपरेटर्स का यूज़ करना पड़ता है। इट इंस्ट्रक्ट द कंपाइलर टू परफॉर्म सम एक्शन ऑन वन और मोर ऑपरेंड। अब ये क्या करता है, वन और मोर ऑपरेंड पे हमें कंपाइलर को ये इंस्ट्रक्शन देता है कि हमें वन और मोर ऑपरेंड पे एक्शन परफॉर्म करनी है। तो अब ये जो हमारे ऑपरेटर्स है, तो ये ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट है अरिथमेटिक ऑपरेटर, देन रिलेशनल ऑपरेटर, देन लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर एंड अदर ऑपरेटर। जो हमारा फर्स्ट ऑपरेटर है वो है अरिथमेटिकल ऑपरेटर, मोस्टली हम यही यूज़ करते हैं। तो ये क्या है, दिस परफॉर्म्स अरिथमेटिक ऑपरेशन। अगर आपको एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या कोई भी अरिथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम ये वाला ऑपरेटर यूज़ करते हैं। तो इसमें कौन कौन से ऑपरेटर्स आते हैं, तो एक तो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूल डिवीजन। अब इसका एग्जांपल क्या है, अगर हमें एडिशन करनी है a+b तो हम ये वाला ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर, इसको ही हम कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर क्या करता है, रिलेशनल ऑपरेटर आर यूज टू कंपेयर एक्सप्रेशन, मतलब ये कंपैरिजन करने के लिए ही यूज़ होता है, या फिर ये रिलेशन दो ऑपरेटर में रिलेशन दिखाने का काम करता है। तो इसमें कौन कौन से ऑपरेटर्स आते हैं, एक तो लेस दैन, देन लेस दैन इक्वल टू, देन ग्रेटर दैन इक्वल टू। उसके बाद इक्वल टू, जिसे एग्जैक्टली इक्वल टू भी कहते हैं और इक्वालिटी ऑपरेटर भी कहते हैं, और नॉट इक्वल टू या फिर इनइक्वालिटी। तो इसका एग्जांपल क्या है, अगर हमें वैल्यूज़ कौन सी वैल्यू ग्रेटर है या कौन सी वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल टू है, तो अब हम ये यूज़ करते हैं। लाइक मुझे अब ए और बी में कौन सा वेरिएबल में वैल्यू ज़्यादा है वो देखना है, तो मैं ए इज़ ग्रेटर दैन बी करती हूँ। अगर मेरे बी में वैल्यू ज़्यादा होंगी तो फिर ए इज़ ग्रेटर दैन बी। ये मोस्टली तो फॉर लूप में, इफ़ एल्स में या वाइल में यूज़ होता है। Then logical operators. The logical operators are used to combine two or more expression. The expression is called logical expression which evaluates to ट्रू, अगर ट्रू वैल्यू होंगी तो वो 1 रिप्रेजेंट करेगा और फॉल्स होंगी तो 0 रिप्रेजेंट करेगा। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्यों यूज़ करता है कि हमें उसमें का लॉजिक शो होता है। तो वो कौन कौन से है, एक तो लॉजिकल एंड, देन लॉजिकल और एंड लॉजिकल नॉट। तो लॉजिकल एंड लॉजिकल और है वो है बाइनरी ऑपरेटर, हम वो 2 बार यूज़ कर रहे हैं, 2 ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं तो वो बाइनरी ऑपरेटर हो गया। और जो नॉट है हमारा वो यूनिरी ऑपरेटर है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि फॉर और का रिजल्ट क्या आता है। अगर मैं ट्रू लूँगी तो यहाँ पे एंड यूज़ हो रहा है, ये जो डबल एंड है वो यहाँ पे होंगे। तो अगर ट्रू होगा तो एंड की कंडीशन क्या है कि दोनों भी अगर ट्रू होंगे तो ही रिज़ल्ट ट्रू होगा। अगर उसमें से एक भी फॉल्स आता है तो फिर रिज़ल्ट हमारा फॉल्स ही होगा। तो ट्रू हो गया, ट्रू फॉल्स, यहाँ पे एक फॉल्स है, हमें दोनों भी ट्रू ही चाहिए तो यहाँ पे भी फॉल्स रिजल्ट आ गया। यहाँ पे फॉल्स ट्रू, एक फॉल्स है इसलिए हमारा रिजल्ट फॉल्स आ गया, और फॉल्स दोनों भी फॉल्स है इसलिए हमारा रिजल्ट फॉल्स आ गया।
गया। अब और में क्या होता है, और की जो कंडीशन है, और कहता है कि मुझे दोनों में से एक का रिजल्ट ट्रू चाहिए। अगर दोनों में से एक भी ट्रू होगा तो हमारा रिजल्ट ट्रू आ जाएगा। ट्रू 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 हो गया, ट्रू फॉल्स इसमें एक ट्रू है तो हमारा रिजल्ट ट्रू हो गया। देन फॉल्स ट्रू, इसमें एक ट्रू है तो हमारा रिजल्ट ट्रू हो गया। देन फॉल्स फॉल्स, एक भी ट्रू नहीं है तो हमारा रिजल्ट फॉल्स हो गया। अब जो नॉट है, नॉट क्या करता है, हमें रिवर्स रिजल्ट देता है। अगर हमारा नॉट टी होगा तो हमारा रिजल्ट फॉल्स होगा, अगर हमारा नॉट फॉल्स होगा तो हमारा रिजल्ट ट्रू होगा। मतलब वो रिवर्स वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। तो उसके बाद हमारे क्या है, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर फॉर लूप में, वाइल लूप में मोस्टली यूज़ होता है। तो ये क्या करता है, इसमें 2 ऑपरेटर्स होते हैं, एक तो इंक्रीमेंट और दूसरा डिक्रीमेंट, प्लस प्लस माइनस माइनस। तो अगर हम प्लस प्लस ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो जो भी हमारी वैल्यू होगी, इफ़ मैंने a इक्वल टू 10 किया है और मैंने देन a प्लस प्लस किया है, तो मेरे a की वैल्यू आफ्टर वाइल लूप में होगा। तो एक बार वाइल लूप, एक मिनट, वाइल a इज़ ग्रेटर दैन 10 होने तक यहाँ पे मैंने a की वैल्यू 5 ले ली और मैंने i प्लस प्लस किया और मैंने प्रिंट एफ में क्या डाल दिया, प्रिंट एफ ए मैंने यहाँ पे प्रिंट करी हूँ, यहाँ पे परसेंटेज भी होगा। तो एक बार ये फर्स्टली a की वैल्यू चेक होंगी, एज ग्रेटर दैन 10, यस 5 इज़ ग्रेटर दैन 10, तो वो उसके लूप में चला जाएगा। तो यहाँ पे प्रिंट ए हो जाएगा, हमारा 5 प्रिंट हो जाएगा। फिर ए प्लस प्लस होने के बाद ए की वैल्यू हमारी यहाँ पे 5 थी, बट यहाँ पे ए प्लस प्लस होने के कारण हमारे ए की वैल्यू अब 6 हो गई। तो इंक्रीमेंट वैल्यू यही काम करता है, वो वैल्यू इंक्रीमेंट एक से इंक्रीमेंट करता है और डिक्रीमेंट ऑपरेटर एक से डिक्रीट करता है। अगर मैं यहाँ पे डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ कर रही हूँ और यहाँ पे मेरी ए की वैल्यू 5 है और ये लूप कंप्लीट होने के बाद फिर से यहाँ पे जाएगा, फिर से यहाँ पे जाने से पहले यहाँ पे वो चेक करेगा कि यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑर्डर है या डिक्रीमेंट है। यहाँ पे डिक्रीमेंट है तो मेरी ए की वैल्यू 5 थी, तो 5 और ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर, सो मेरी ए की वैल्यू क्या हो जाएंगी, 4 हो जाएंगे, मतलब एक से डिक्रीमेंट हो जाएंगे। इंक्रीमेंट एक से इंक्रीमेंट करता है और डिक्रीमेंट एक से डिक्रीमेंट करता है। अब इसमें भी प्रीफिक्स होता है, पोस्ट फिक्स होता है। अब प्रीफिक्स क्या होता है, बिफोर द ऑपरेंड, और पोस्ट फिक्स क्या होता है, आफ्टर द ऑपरेंड। मतलब ये बिफोर यहाँ पे प्लस प्लस ए हो जाएगा और यहाँ पे ए प्लस प्लस हो जाएगा। एग्जाम्पल प्लस प्लस ए। देन बिटवाइज ऑपरेटर, C has a restriction of providing 6 operands for manipulation of data at byte level. They are applied only to integral operator, that is character, short, int and long. अभी आपको मतलब इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है और आप मोस्टली ये यूज़ भी नहीं करते। ये क्या करता है, ये बस मैनिपुलेट करता है सारे डेटा को बिट लेवल पे। तो वो कौन से ऑपरेटर है इसमें, वो है बिट वाइज एंड, बिट वाइज और, बिट वाइज एक्स और, देन लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट एंड वंस कॉम्प्लीमेंट। और ये जो आप आगे जब आप C++ सीखेंगे तब ये साइन है, ये एज ए टिल्ट साइन होगा, मतलब इसे टिल्ट बुलाते हैं C++ में। ये डिस्ट्रक्टर के लिए यूज़ होता है, वो आप आगे सीखोगे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है ए एंड बी। देन असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर क्यों यूज़ होता है, वो वैल्यू असाइन करने के लिए यूज़ होता है। तो वो कौन से है, इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, देन डिवाइड इक्वल टू, मॉड इक्वल टू, ये बहुत सारे ऑपरेटर है असाइनमेंट ऑपरेटर। हम उसका एग्जाम्पल एक देखते हैं। तो अगर मैंने x प्लस वाई इक्वल टू, अभी यहाँ पे मेरा कौन सा ऑपरेटर यूज़ हुआ है, यहाँ पे मेरा ये सेकेंड वाला ऑपरेटर यूज़ हुआ है, प्लस इक्वल टू। अब इसका मीनिंग क्या है, ये कैसे यूज़ होता है, अगर मैं x प्लस वाई इक्वल टू कर रही हूँ तो वो क्या होता है, x प्लस वाई हो जाता है। और अगर मैं m अपॉन इक्वल टू 3 कर रही हूँ तो वो क्या होता है, m इक्वल टू m अपॉन 3 होता है। तो अब ऑदर्स ऑपरेटर हमारा नेक्स्ट और लास्ट वाला पार्ट है। तो ऑदर्स ऑपरेटर में क्या आता है, कॉमा ऑपरेटर। आप सबको कॉमा ऑपरेटर पता है कि वो एक से ज़्यादा वैल्यूज़ सेपरेट करने का काम करता है। तो यहाँ पे द कॉमा ऑपरेटर यूज टू सेपरेट ए सेट ऑफ एक्सप्रेशन। लाइक अगर मुझे
जे इक्वल टू 3 करना है, कॉमा जे प्लस 2 भी करना है, तो फिर मैं यहाँ पे कॉमा ऑपरेटर से उन्हें सेपरेट कर सकती हूँ। देन साइज ऑफ ए टाइप कास्ट, अब साइज ऑफ ये कीवर्ड भी है। देन टाइप कास्ट ऑपरेटर, देन एड्रेस एंड इन डायरेक्शन, द डॉट एंड